ओम शांति। होने दो जो होना है, जीवन से भागो मत। घबराहट रहती है तो आपसे वादा है। घबराहट, डर और स्ट्रेस आज आपके जड़ से खत्म हो जाएंगे। देखिए क्या होता जब आप घबरा जाते हैं, घबराहट की स्थिति में होते हो तो ये दुनिया नहीं घबरा रही होती है। दुनिया तो स्थिर है, दुनिया तो जैसी है वैसी ही है। एक घबराहट सिर्फ आपके मन में होती है। तो दुनिया नहीं पलटी, सिर्फ आपका मन पलटा हुआ है। दुनिया गलत या सही नहीं हुई है, सिर्फ आपका मन स्थिर हुआ है। सिर्फ आपका मन अस्थिर हुआ है, मन स्थिर नहीं है। तो यह घबराहट आपके मन के विचारों में है। ये सच्चाई इस सच्चाई में नहीं है, ये इस दुनिया का सच नहीं है। इस बात का आपको एहसास करना बहुत ज़रूरी है। और एहसास करो कि जब भी आप घबरा रहे हो किसी भी विषय से, वस्तु से, इंसान से, परिस्थिति से, तो उसका एकमात्र कारण है कि आपने उसकी कीमत को कई गुना ज़्यादा आंक लिया है। जितनी उसकी औकात है, उसकी औकात को आपने कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। वरना इस दुनिया में किसी भी विषय से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर एक चूहे को आपने एक भालू समझ लिया है, तो जो नन्हे नन्हे चूहे हैं ना, तो जो नन्हे नन्हे चूहे इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको देखते ही डर के मारे भाग जाओ। घबराहट पैदा हो जाएगी। इसमें उस चूहे की गलती नहीं है, ये वाकई में कुछ करने वाला नहीं था। गलती आपकी है कि आपने उसको इतना बड़ा समझ लिया है कि आपके अंदर, आपके मन के अंदर ऐसे वो हार्मोन पैदा हो गए हैं जो घबराहट पैदा करते हैं कि जल्दी से भाग, ये अटैक कर देगा। मतलब बिना किसी कारण के आपने गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर दिया है, एक्सीलेटर पर पैर रख लिया है, रेस दिए जा रहे हो, ना गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हो, बस गाड़ी का तेल ख़त्म किए जा रहे हो। बस यही घबराहट की स्थिति होती है। एकदम जूं जूं हिल रहे हो, कांप रहे हो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। उसमें इतना दम ही नहीं है कि वो आपके जीवन को बर्बाद कर देगा या ख़त्म कर पाएगा। किसमें इतना दम है। चीज़ें जितनी बुरी दिखती हैं उतनी बुरी वो होती नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें एक बड़े प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। ज़्यादातर चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, कुछ समय के लिए आती हैं चली जाती हैं, दुख आते हैं चले जाते हैं। ज़्यादातर चीज़ें आपको मजबूत बनाने के लिए होती हैं। या फिर आप एक क्षण में इतना फंस जाते हैं कि उसको बहुत बड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि उसके पास जीवन ही नहीं है। एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, एक साल में फेल हो गया तो मेरा जीवन ही खत्म हो गया है। ये नहीं देख रहे कि आने वाले 10 साल में उसकी कोई कीमत ही नहीं रहेगी, आप आगे बढ़ चुके होंगे। तो क्या उस क्षण में फंस जाते हो? और जैसे ही आप उस क्षण में फंस जाते हो तो जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, जो नेगेटिव होता है, वो बड़ा बनते हुए चला जाता है। उसके पीछे, उसके पार जीवन नज़र ही नहीं आता है और आप घबरा जाते हो। और जितना ज़्यादा आप समझते हो कि बुरा होगा, कि बुरा होने की कोई संभावना है, बुरा होने की संभावना बहुत हाई है, आपने मान लिया कि बुरा ही होगा, लेकिन उतना बुरा जीवन में होता नहीं है। वरना आज आप जीवित भी नहीं होते। इतने सालों से एक दिन में, एक क्षण में भी बहुत कुछ भी बुरा हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती आई हैं आपके साथ, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाए हो। पर एहसास ही कर लो ना, पिछले हफ्ते जिस चीज़ के लिए आप घबरा रहे थे, जिस चीज़ को लेकर के आपके मन में घबराहट हो रही थी, क्या वो इस हफ्ते सच हो गया? क्या सारी चीज़ें सच हो गई? या जो बुरा हुआ था, जिससे घबरा रहे थे, क्या उससे आपका जीवन थम गया, आगे नहीं बढ़ पाए? बढ़ लिया ना आगे। जिस एग्ज़ाम से पहले आप सोच रहे थे कि मैं सुसाइड कर लेता, जिस एग्ज़ाम को नहीं देता मैं फेल हो जाऊँगा, चलो उस एग्ज़ाम में आप फेल भी हो गए तो भी आप आगे बढ़ गए, करियर सेट भी हो गया, जीवन में खुश भी हैं। एहसास करो कि पहले जो आप घबराए थे वो गलत घबराए हुए थे, उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ एक मानसिक स्थिति थी जिसमें आपने एक चीज़ को बहुत बड़ा बना दिया। एहसास करो आपकी आज परिस्थितियाँ थोड़ी विषम हो और आपके खिलाफ हो, कुछ बुरा होने की आशंका हो, तो एहसास करो कि अच्छा भी हो सकता है, इसका परिणाम सही भी निकल सकता है। मुझे परेशान नहीं होना है, मुझे अपना आपा नहीं खोना है।
परिणाम वक्त के हाथ में है। वक्त को जो दिन दिखाना है वो दिखाएगा ही दिखाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं बुरा ही क्यों सोच करके चलूं, अभी से उस दुख को क्यों एडवांस में भोग लूं। 2 रुपए की चीज़ के पीछे मैं 50 रुपए क्यों भर दूं। जब वो आएगा उस समय देख लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो जीवन में जब भी मैंने बुरा सोचा बुरा ही हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ। हर बार ऐसा नहीं होता, कभी अच्छा भी हुआ होगा, तो आगे अच्छा भी हो सकता है। इस बात से भी खुद को सुकून दो। और कोई भी चीज़ बुरी भी हो जीवन में, हादसे भी हों, बुराइयां भी हों, तो भी वो इतने बड़े नहीं हैं कि उनकी वजह से मैं अपना पूरा जीवन घबराहट में बिता दूं, थर थर कांपते हुए बिता दूं, खुद से ही विरोधाभास में, बेचैनी में बिता दूं। किसी भी विषय की इस दुनिया में इतनी औकात नहीं है। सब कुछ छीन जाए और अकेला जंगल में भी भेज दो ना, सब कुछ छीन लो, सब रिश्ते नाते, पद दौलत पोजीशन, तो भी वो जीवन घबराहट में जीने से अच्छा है। तो आज यहाँ रहते हुए भी, सहूलियतों को भोगते हुए भी, बस घबराहट में नहीं जीना है। घबराहट की स्थिति को दुनिया की तरह नहीं देखना है, एक टेम्परेरी सिचुएशन की तरह देखना है जो आई है और बीत जाएगी। घबराहट हो रही है, एक ऑटोमेटिक ट्रिगर हुआ है, रिस्पॉन्स आ रहा है, आएगा निकल जाएगा। मुझे शांत रहना है, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ना है, इसको शांत रह करके मुझे बीतने देना है। और मैं इससे दूर हूँ, ये मेरा भाव नहीं है, ये ज़बरदस्ती आ रहा है, कोई बात नहीं, आ और निकल। हर चीज़ बीत जाएगी जीवन की। जीवन तो एक नदी है, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसके प्रभाव को कोई नहीं रोक सकता है। कितना ही कुछ अच्छा निकल जाएगा वो भी निकल जाएगा, कितना भी कुछ बुरा हो वो भी निकल जाएगा, कितना भी कुछ बड़ा हो वो भी निकल जाएगा, चला जाएगा, कितना भी कुछ छोटा भी हो वो भी चला जाएगा। कितनी बड़ी परिस्थिति हो, बड़ा नुकसान हो गया हो, किसी को खो दिया हो, कुछ पाना चाहते थे नहीं मिला, सब समय बीत जाएगा। हर नए समय में एडजस्ट कर लोगे, खुशियों को पालोगे और आगे बढ़ जाओगे। इस दुनिया ने आपको इस काबिल बनाया है, इस जीवन ने आपको इस काबिल बनाया है कि हर परिस्थिति के बिना, हर लग्जरी के बिना, हर कंफर्ट के बिना आप जी पाओगे। इतनी ताकत आपको दी गई है, उस ताकत का इस्तेमाल करो। बहते चले जाओ जीवन के साथ, जीवन के प्रभाव को रोकने की कोशिश ही बंद कर दो। जी लेंगे, अब जो होगा देख लेंगे, इससे ज़्यादा और मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कर्म कर लिए, पर्याप्त प्रयास कर लिए, बस बात खत्म। खुद पर बोझ क्यों डाल रहे हो आप, विचार कीजिए। खुद की गर्दन क्यों पकड़ रहे हो, खुद से प्रेम करो। ये पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, परिस्थिति आपके खिलाफ होगी, तो खुद से तो प्रेम करो। मैं अपना हाथ थामे रखूंगा, मुझे अपने आप को शांत रखना है, हर क्षण को चैन से जीना है। मेरे अंदर चेतना का मौजूद होना, मेरी सांसों का चलना, मेरा ऊर्जावान होना, इस दुनिया की हर सहूलियत, हर रिश्ते, हर विषय से ऊपर ये है तो जीवन है। इससे ही जीवन का हर विषय है, वरना जीवन का हर विषय सिर्फ अंधेरे में गुम हो जाएगा। जिस क्षण आपकी सांसें चली जाएंगी, कितना भी बड़ा विषय हो, कितनी भी बड़ी टेंशन हो, कितनी भी बड़ी घबराहट हो, उस शून्य में एक क्षण में तकदीर हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। उसकी यही औकात है। तो जीते जी ये समझ लो ना कि सुख तो भोग लोगे, मन शांत तो रहेगा। कि जब जीवन आपको तोड़ करके रख देगा, सब कुछ छीन लेगा, तो अपनी रूट्स पर वापस चले जाओ, अपनी ओरिजिनलिटी पर वापस चले जाओ। सांस लेना, हर क्षण को जीना, अपना निर्वाह करना, गुजारा करना, हर क्षण में जियो, माइंडफुल रहो, प्रकृति को देख रहे हो, अनुभव कर पा रहे हो, इंद्रियों के द्वारा वही करना है, अपने कर्म करने हैं, जीना है। इस समय आपका एक ही टास्क है, आपकी एक ही जिम्मेवारी है, जीना। जीवन में इस क्षण में मौजूद होना, सब विषयों को अलग हटाकर घबराहट के देखिए एक भाव को निकालने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है समर्पण। जब आप करता ही नहीं रहते हो, घबराहट इसलिए है क्योंकि आप खुद को करता समझ रहे हो, अपने जीवन को, अपनी परिस्थितियों को, और असफल हो रहे हो, विफल हो रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा है तो घबरा रहे हो। जब आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूं, जब नहीं कर पा रहे हो तो मुझे कुछ करना चाहिए, और जब नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप घबराते हो, और फिर आपके अंदर वो विचार पैदा होते हैं कि मैं भागूं, यहाँ से बचूं या क्या करूं। चीज़ों को कंट्रोल करना ही बंद कर दो, कंट्रोल करने की कोशिश करना ही बंद कर दो।
तो हमारे ऊपर ऐसी परिस्थिति आ गई है, उससे मुक्त हो जाओ, हाथ खींच लो, हर चीज से गायब हो जाओ, अदृश्य बन जाओ दुनिया के लिए, प्रकृति को अपनी माँ समझ लो और माँ की गोद में छुप जाओ कुछ समय के लिए। वो देख लेगी, कुछ उसको भी देखने दो, कुछ उसको भी संभालने दो, आपको कुछ नहीं संभालना है फिलहाल। जब कुछ हो ही नहीं पा रहा है, परिस्थितियाँ कंट्रोल में है नहीं, इसलिए घबराहट हो रही है, तो कुछ समय के लिए अपने आप चीज़ों को होने दो। कुछ तो ये जीवन आपके लिए भी जानता है, खुद को समर्पित करने के लिए सबसे बढ़िया जगह है, सबसे बढ़िया स्थान है, सबसे बढ़िया सब कुछ बढ़िया है। जिनको पर आप विश्वास रखते हो, ईश्वर भगवान जिसके ऊपर आप विश्वास रखते हो, उनसे कह दो मैंने अपना जीवन आज की डेट में आपको समर्पण कर दिया है। हे प्रभु परमात्मा, हे भगवान, मेरे शिव बाबा, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, घबराहट में पड़ गया हूँ, चिंता में पड़ गया हूँ, बेचैनी में पड़ गया हूँ। अब आप देख लो, मैं मुक्त हूँ, मैं कर्म कर लूँगा, प्रयास कर लूँगा, पर जीवन को कैसे संभालना है, कैसे सही करना है वो आप देख लो। फिलहाल परेशानी आई, उनको भी सह लूँगा, पर जीवन को कैसे सेटल करना है आप देख लो। आज से मेरा जीवन आपको समर्पित, आपकी भक्ति को समर्पित, मैं सिर्फ आपके लिए जीऊँगा और किसी के लिए नहीं जीऊँगा। और इस बात के लिए सिर्फ बोलना नहीं है, महसूस करना है, अच्छे कर्म करके, हर जीव जंतु का भला करके, ईश्वर की भक्ति में समर्पित होकर के, भगवान का ध्यान करके और भगवान के लिए कुछ समय दे करके, भगवान को बार बार याद करके, हर क्षण में ईश्वर को याद करके, हर परेशानी में ईश्वर को याद करके मुक्त हो जाओ। कर दो खुद को, अपने आप को उसको समर्पित। वो हर चीज का, हर विषय का रिश्ता है, उसका रचयिता है और डिस्ट्रॉयर है, सबका अंत करने वाला भी वही, हर कहानी को रचने वाला भी वही, कन्फ्यूज करने वाला भी वही है, मकाम पर ले जाने वाला भी वही है। आपके जीवन को आपसे 10 गुना अच्छा भी वो परमात्मा जानता है, तो सब उन्हीं पर छोड़ दो। जब एक गाड़ी आपसे नहीं चल पा रही है, सड़क इतनी खराब हो गई है, तो जो प्रोफेशनल परफेक्ट ड्राइवर है, जो आपको ड्राइविंग सिखा रहा है, सीट पर लेकर के आया है, उसको दे दो कुछ देर के लिए कि आप चला लो, मैं शांति से पीछे बैठ रहा हूँ और आप चलाओ, मैं आप पर पूर्ण तरीके से भरोसा करके पीछे बैठ रहा हूँ। फिर देखो कैसे मन से घबराहट निकल रही है। देखिए, जो है सो है और वही सत्य है। आपके सपनों की दुनिया सच नहीं है, वो आपकी सोच है। जो होगा वही होगा, आप कितना भी दिमाग लगा लो, परेशान हो जाओ, जो होना है वो होगा, होकर ही रहेगा। उससे भागो मत, उससे बचो मत। आपको असली दुनिया में ही जीना है, उसके हिसाब से ही जीना है, एडजस्ट करना है और अपने सही कर्म करने हैं। अगर आज की डेट में परिस्थितियों ने आपको ज़रूरतमंद बना दिया, घबराहट में डाल दिया, कमज़ोर कर दिया है, तो आपको अपना ख्याल रखना है, अपना हाथ थामना है, अपनी परवाह करनी है, अपने आप को उठाना है। ये आपकी जिम्मेवारी है, परिस्थितियों को बदलना नहीं, खुद को उठाना, खुद का हाथ थामना। कोई ख्याल नहीं रखेगा इस दुनिया में आपका। चंद दिनों के बाद आपको सब छोड़ करके चले जाएंगे और आप प्रेशर में, घबराहट में पड़े रहोगे ना। 4 दिन तक लोग पूछेंगे और बस फिर अपने काम से काम रखने लगेंगे, अपने लोग भी दूरियां बनाने लगेंगे, धुतकारने लगेंगे आपको। तो इस स्थितियों में थमने से अच्छा है कि अपना हाथ थाम लो, अपने हो जाओ। नहीं पड़ने दूंगा कमज़ोर खुद को इस दुनिया के लिए, चाहे कुछ हो चाहे कुछ ना हो। जो ये दुनिया है, जो दिन दिखाएगी, जो मुझे देखना तय है वो देख लो। जीऊँगा, जो ये दुनिया मुझे दिखाएगी, जो दिन दिखाएगी वो देखना तय है, मैं देख लूँगा, जीऊँगा एक योद्धा की तरह और मरूँगा भी एक योद्धा की तरह। मैं कितना भी पागल हो जाऊँ, कितना भी प्रयास कर लूँ, कितना भी दीवार में सिर दे करके मान लूँ, लेकिन सच्चाई को बदल तो नहीं सकती। जो होना है उसको बदल नहीं सकते, तो मैं उसको बदलने की कोशिश ही क्यों करूं? मैं मुक्ति क्यों नहीं हो जाता? कम से कम आज की इस यात्रा में तो मुक्त रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा और जी पाऊंगा, खुल करके जी पाऊंगा। जिस समय में जो चीज़ आनी है वो आ ही जाएगी, तभी के लिए उसको क्यों नहीं छोड़ देता? जब भी आपको घबराहट शुरू होने लग जाए, एकदम से वो भाव पैदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिंता, डर का, भय का, तुरंत एहसास करो कि ये भाव है।
ये फीलिंग है, ये सच नहीं है, ये दुनिया नहीं है। ये भाव पैदा हो रहा है, बढ़ रहा है, ये बढ़ बढ़ करके मेरे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। ये सिर्फ एक टिगर की तरह वजह से, जो टिगर मुझे बड़ा दिख रहा है वो है नहीं। चाहे मेरे भूत में कुछ ऐसा हुआ हो, कोई ट्रॉमा लगा हो, चाहे मुझे किसी चीज़ का बहुत बड़ा डर लगा हो, उसकी वजह से कोई भी चीज़ उसके रिलेटिव एक ट्रिगर बन गई है और उस वजह से वो भाव पैदा हो रहा है घबराहट का। गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है तो गाड़ी में बैठते ही घबराने लगोगे, तो एहसास करो कि एक घबराहट सच नहीं है, उस हादसे की वजह से मेरा एक भाव है। वरना लाखों लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं, और कईयों को तो सड़क पे चलने में भी घबराहट होने लगती है कि कोई गाड़ी आ जाएगी, कोई मार जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा होता है उनके साथ में। एक बार हो गया, ट्रॉमा बैठ गया, तो लगता है कि दुनिया में फिर वही होगा। तो एहसास करो कि मैं सड़क पर निकला हूँ, लाखों लोग निकले हैं, कुछ बुरा नहीं हुआ है, अनगिनत बार बाहर निकला हूँ, कुछ भी बुरा नहीं होगा। एक बार बुरा हुआ था, उस वजह से यह घबराहट पैदा हो रही है, कोई बात नहीं, यह भाव अपने आप शांत हो जाएगा। मुझे अपने कर्म करते रहना है, बाकी जो होगा वो होगा ही। जितना अपनी फीलिंग्स को एडजस्ट करोगे, सच को एडजस्ट करोगे, सत्य से भागोगे, बचने की कोशिश करोगे, उतनी घबराहट पैदा होगी। जितना सत्य को अपनाते चले जाओगे, भविष्य में जो होना है उसको अपनाते चले जाओगे, घबराहट खत्म होती चली जाएगी। ईश्वर का नाम ध्यान करो, जैसी घबराहट हो रही है, हे ईश्वर, परसों नहीं भेजी तो आप देख लेना। और कभी भी अपने डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, बेचैनी के लिए, घबराहट के लिए गिल्टी फील मत करो। पाप नहीं कोई किया है आपने, सबके साथ हो सकता है। एक कितने भी मजबूत इंसान हो, सबके साथ ये हो सकता है। आप कमज़ोर नहीं हो, आप गलत नहीं हो, आप बेकार नहीं हो। एक परिस्थिति आई है जीवन में, विषम से विषम परिस्थिति आती है, कोई बात नहीं। बड़े से बड़े आध्यात्मिक इंसान के साथ भी ऐसा हो सकता है। जीवन में ये दिन दिखाना था, दिखा दिया, कोई बात नहीं। इस परिस्थिति को समझो, गहराई से समर्पित होकर के अपने कर्म करो। इस भावना को, इस फीलिंग्स को, इस फीलिंग को बस अपने आसपास बह जाने दो। ये आपकी नहीं है, ना ये इस दुनिया की है, ये सिर्फ एक धारा देने आई है और बह करके चली जाएगी। आप जीते रहो, सुकून से सुख मिलेगा और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहो। ईश्वर पर विश्वास रखो। कोई चिंता बहुत ज़्यादा सताती है तो भगवान का ध्यान करो, मेडिटेशन करो, उसको अपने दिल की बात बोलो, आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको वहाँ से मिलेगा। ठीक है, ओम शांति।